नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में विश्व भूगोल का 170 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे वन शॉट में, जो आपके आगे आने वाले बीपीएससी, बिहार टीचर, बिहार एसएससी इत्यादि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में टोटल 170 जो सवाल पूछा गया है, ये सवाल बार बार बीपीएससी के एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, बिहार के एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो 179 है, 179 है। एक हो जाएगा आपके विषुवत रेखा, उसके बाद ऊपर हो जाएगा 89 और नीचे 89, तो जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 179। क्योंकि जो 90 डिग्री वाला होता है ये आपकी रेखा नहीं होता है, ये बिंदु होता है। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? पल्सर क्या है? तो ध्यान रखना है, ये हो जाएगा घूमते न्यूट्रॉन तारे हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये 69वें बीपीएससी में पूछा गया था। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो हो जाएगा सूर्य। कौन है? सूर्य हो जाएगा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उनका नाम क्या है? तो कोपरनिकस उनका नाम है, कोपरनिकस। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, तो कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है, 25 करोड़ वर्ष। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो हमारे अंतरिक्ष में टोटल 88 तारामंडल हैं, 88 तारामंडल है। नेक्स्ट है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, उसका नाम क्या है? तो उसे सप्तऋषि बोला जाता है, उसे सप्तऋषि बोला जाता है। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है, तो वह आपके हो जाएगा बुध, हो जाएगा बुध। ठीक है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सर्वाधिक जो गर्म ग्रह है वो आपके हो जाएगा शुक्र, हो जाएगा शुक्र। ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और बोला जाता है कि इसका आपके जो तापमान है 464 डिग्री सेल्सियस रहता है शुक्र का। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो इवनिंग स्टार शुक्र को बोला जाता है, शुक्र को बोला जाता है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग, तो लगभग आपके 8 मिनट समय लेता है, लगभग 8 मिनट। लेकिन आपको एग्जैक्ट याद रखना है 8 मिनट 19 सेकेंड, 8 मिनट 19 सेकेंड, इसे आप लोग एग्जैक्ट याद रखिएगा। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं तो लगभग 365.25 दिन लगते हैं, 365.25 दिन लगते हैं। पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो पृथ्वी जो है 1 घंटा में 670 किलोमीटर, 670 किलोमीटर आपके दूरी तय करती है। तो पूछा गया है 1 मिनट में, तो 60 से इसे भागा दे दीजिएगा तो ये लगभग आपके आएगा 27.8 किलोमीटर। इसे नोट कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि इसमें कोई है नहीं आंसर। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, तो अधिक कहाँ पर रहती है? जहाँ पर हवा नीचे उतरेगा वहीं पर रहेगा, तो 23 डिग्री अक्षांश के आसपास, क्योंकि यहाँ पर हवा नीचे उतरता है। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो आपके पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो आपके बृहस्पति है, बृहस्पति है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? सबसे कम घनत्व आपके किसका है? तो सबसे कम घनत्व है शनि का। सबसे कम घनत्व किसका है? तो आपके शनि का है। जबकि पृथ्वी का कितना है? तो 5514 kg प्रति मीटर क्यूब है। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो निकेल और
फेरम की प्रचुरता होती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में खाली स्थान लेता है, तो कितना समय लेता है? 29.5 वर्ष समय लेता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में खाली स्थान समय लेता है, तो 84 वर्ष समय लेता है। नेक्स्ट है कि जियोडेसिक वह विज्ञान है जो संबंधित है, तो ये संबंधित है पृथ्वी के आयाम की माप से, पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? इसमें से कौन सा जोड़ा आपके सही सुमेलित है? तो जो सही जोड़ा आपके सुमेलित है, उत्पादक हिरन है, गलत है। प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ है, ये हिरन हो जाएगा। गौण उपभोक्ता घास है। अपघटक जीवाणु है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है? इसमें किस महाद्वीप का भूभाग आपके सबसे कम है? तो ऑस्ट्रेलिया का, इस 7वें नंबर पर है, आपके 7वें नंबर पर है। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो अफ्रीका का सवाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जबकि उत्तरी अमेरिका में जो घास का मैदान है उसका नाम है प्रेरीज। दक्षिण अमेरिका में जो घास का मैदान है उसे पंपास बोला जाता है। निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी 1 खगोलीय इकाई है? तो पृथ्वी और सूरज के मध्य, पृथ्वी और सूरज के मध्य, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो ये प्रस्तुत किया गया है WM डेविस के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो प्रधान मध्यमा रेखा होता है, जो ब्रिटेन के ग्रीनविच से गुजरता है। आपसे कभी कभार पूछ देगा कि जो प्रधान मध्यमा रेखा कितने देश से गुजरता है? तो 8 देश से गुजरता है। किस किस देश से गुजरता है? तो नोट कर लीजिएगा। यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, उसके बाद 5 में नोट कीजिएगा माली, 6ठा बुर्किना फासो, 7वां टोंगो और 8वां हो जाएगा घाना। इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए, जबकि ग्रीनविच 0 में दोपहर का 12 बजा है। तो आप सिंपल यहाँ पर समझिएगा, ये ग्रीनविच 0 हो गया और ये आपके पहले की बात कर रहा है, भूटान आपके पहले है और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आपके यहाँ पर बात कर रहा है। तो यहाँ से इधर हो जाएगा 90, आपको पता है, और इधर जाएगा तो घटेगा, इधर आपके प्लस होगा। तो जो भूटान है, भूटान के पास में तो भारत भी है, तो आपको याद होगा कि भारत जो है 5.5 घंटा आपके आगे है, किससे? ग्रीनविच से, क्योंकि भारत 82.5 डिग्री समय मापता है। तो यहाँ पर पूछा गया है भूटान के बारे में, तो क्या कीजिएगा 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 90 गुना 4, तो 9 चक 36 कर दीजिएगा और 60 से भागा दे दीजिए घंटा निकालने के लिए, तो 6 घंटा हो जाएगा, है ना। इसका मतलब जो आपके ग्रीनविच से 6 घंटा क्या है, आपके भूटान आगे है। तो क्या बोला है? दोपहर का 12 बजा है। इसका मतलब जो भूटान में 12 तो पहले बज चुका होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर शाम हो गया। क्या हो गया है? शाम हो गया है। और शाम का कितना हुआ है? तो 6 PM हुआ। क्या हुआ? शाम में आपके 6 PM हुआ है। तो इसका आंसर बी कर लीजिएगा। समझ गए आप लोग? चलिए दोबारा देख लीजिएगा जो नहीं समझे हैं। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो किस पठार पर काटती है? तो बुंदेलखंड के पठार पर काटती है। निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी है, जो ऑप्शन में दिया गया है। रॉकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। लेकिन अगर पूछेगा कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो लिखिएगा एंडीज। कौन लिखिएगा? एंडीज। और एंडीज कहाँ पर है? तो दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट है कि कराल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। तो जो कराल होता है, ध्यान रखिएगा, लकड़ी और झाड़ी से गोलाकार घर बनाया जाता है मवेशी को रखने के लिए। कहाँ पर? तो दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। दुनिया के कुल बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? तो आधा हिस्सा आपके चीन में है। कहाँ पर है? चीन में है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है?
तो विश्व का सबसे जो शुष्क रेगिस्तान है उसका नाम है अटकामा मरुस्थल। क्या नाम है? अटकामा मरुस्थल है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो मम्मलपल्ले खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है? तो ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है तो प्रशांत महासागर से खींची जाती है। 180 डिग्री 180 डिग्री है। कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा आपके हो जाएगा एशिया। नोट कर लीजिएगा, पहला में हो जाएगा एशिया, दूसरा में अफ्रीका, एशिया अफ्रीका, तीसरा में हो जाएगा आपके उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, चौथा में हो जाएगा साउथ अमेरिका, पांचवा में हो जाएगा अंटार्कटिका, छठा में हो जाएगा यूरोप और सातवां में हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें देखिए एशिया नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो सबसे अधिक देश जो है अफ्रीका में है। कितना देश है? तो नोट कर लीजिएगा, अफ्रीका में 54 देश है। अफ्रीका में 54 देश है, जबकि यूरोप में 49 देश है। आप लोग एशिया के बारे में जानना चाहते होंगे तो एशिया में 48 देश है। 48 देश है। जो उत्तरी अमेरिका है यहाँ पर 23 देश है, दक्षिणी अमेरिका में 12 देश है और ओसेनिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 14 देश है। इसे नोट कर लीजिएगा। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम शैल का निर्माण किसका उदाहरण है? तो अपघर्षण का उदाहरण है। अपघर्षण का उदाहरण है। जापान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में एक सटीक कथन कौन सा है? तो जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया। तो ये बात आपके बिल्कुल ठीक है, बाकी आपके गलत है। किस सागर में दुनिया में सबसे अधिक लवणता है? तो सबसे अधिक आपके लवणता किसका है? तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार मृत सागर, मृत सागर, ठीक है ना। जो मृत सागर है इसकी लवणता कितना है? तो 238, 240 प्रतिशत है। लेकिन देखिए जो सबसे अधिक आपके लवणता वाला झील है उसका नाम है वान झील। नोट कर लीजिएगा, उसका नाम है वान झील। ये कहाँ है? ये आपके तुर्की में है, जिसे आज तुर्की बोलते हैं। और इसमें लवणता है 330 से 335 प्रतिशत इसमें लवण। सर्वाधिक उत्तर से दक्षिणी लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन है? उत्तर से दक्षिण। तो देखिए आपके चिली है। कौन है? चिली है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। आप लोग मैप खोल के इसे देख लीजिएगा। किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो सर्वाधिक द्वीप यहाँ पर इंडोनेशिया में है। कितना द्वीप है? तो 17,508 द्वीप है इंडोनेशिया का। जबकि जो फिलीपींस है इसके पास 7641 द्वीप है। मालदीव के पास कितना है? तो ये जो मालदीव है इसके पास 1192 द्वीप है। कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? इसमें जो दिया गया है इसमें कौन सा जो द्वीप है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो बोर्नियो जो द्वीप है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। समानता विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र, सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयमयाकोन किस देश में है? ओयमयाकोन किस देश में है? तो आपके रूस में है। कहाँ पर है? रूस में है। कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? ध्यान रखिएगा, सीमा रहित सबसे बड़ा देश कौन है? तो इसमें हो जाएगा आपके सीमा रहित जापान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जापान हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। टोटल आपके जापान में 4 द्वीप हैं। एक द्वीप का नाम है होकोडो, दूसरा का नाम है होन्शु, तीसरा का नाम है शिकोकू और चौथा का नाम है क्यूशु। तो इसमें सबसे बड़ा आपके है होन्शु, सबसे बड़ा है होन्शु। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि जो जापान की राजधानी टोक्यो है ये किस द्वीप पर है? तो बोलिएगा होन्शु द्वीप पर है। कौन सा द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश
का भाग है। तो किसका भाग है? तो ग्रीनलैंड पर जो है डेनमार्क का अधिकार है। किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। डेनमार्क आपका यूरोप का देश है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर द्वीप बोलेगा तो कौन हो जाएगा? डेनमार्क हो जाएगा। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत ये दिया गया था ए वेगनर के द्वारा। ए वेगनर के द्वारा दिया गया था। अग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है? इसमें कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए, वो क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं, तो बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका सी। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो सत्य है कि ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होती है, तो सही बात है। ये जो आपके अवसादी चट्टान है ये शैलों में निक्षेपित होती हैं, और जो पेट्रोलियम होता है उसका निक्षेप भी इसी में होता है, अवसादी में। निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? तो एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, तो ठीक है। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्ड और मिट्टी के बने होते हैं, ये भी ठीक है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है, ये आपकी गलत है। जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं, तो ये बात भी आपका ठीक है। इसमें सही कौन है? तो 1, 2, 4 आपके सही हो जाएगा। माउंट एटना एक ज्वालामुखी है, और आपको याद रखना है कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो किस द्वीप पर है? सिसिली द्वीप पर है। किस द्वीप पर है? तो इटली के सिसिली द्वीप पर है, याद रखिएगा। मौना लोआ उदाहरण है, तो मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो जो आपकी मौना लोआ है ये कहाँ पर है? तो अमेरिका के हवाई द्वीप में है। हवाई द्वीप कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर में है। वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही नहीं है। सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट के अधगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण भूकंप की उत्पत्ति हुई थी, ये बात आपका ठीक है। परिणामी सुनामी में इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट अधिक केंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया, तो बिल्कुल ठीक है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत को घाट उतार दिया। तो 50 लाख नहीं मरा था, 2 से 3 लाख लोग मरे थे, है ना, ये गलत है। उसके बाद देखिए, बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की द्वीप स्थिति लगभग उत्तर दक्षिण होने से सुनामी लहरें की प्रबलता शक्ति पूर्व पश्चिम की ओर रही। जैसे कि यहाँ समझिए कि भारत था और इधर आपके प्लेट घुसा इसके नीचे, है ना, तो आपके बांग्लादेश यहाँ पर है ना, तो आपके जो लहर है इस साइड में उठेगा और यहाँ उठेगा, तो भारत में भी आपके नुकसान हुआ था। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, सी गलत है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती है, हिमालय भी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ हैं? इसमें से कौन सी आपकी नदियाँ हैं? तो मरले एवं डार्लिंग क्या है? नदियाँ हैं। और ये कहाँ की नदियाँ हैं? तो ऑस्ट्रेलिया की नदियाँ हैं। हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? तो जो हैदराबाद शहर है ये आपके भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। भारत में भी है और आपके पाकिस्तान में भी है, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा के लाती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उस क्षेत्र को जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं, जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं। किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। किस देश में निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? तो कोयला सबसे अधिक आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर ए होगा। निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? 2020 में
तो चीन था गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक, जबकि भारत आपके दूसरे स्थान पर था। निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो एंडीज है। इसकी लंबाई 7000 से 8900 किलोमीटर है। साथ ही आपको ध्यान रखना है जो रॉकी है इसकी लंबाई कितना है? तो इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है, जबकि जो हिमालय है इसकी लंबाई कितना है? तो 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है कि कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो ये पाया जाता है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? रस्ट बाउल लोहा उत्पादक क्षेत्र, तो ये संबंधित है ग्रेट लेक्स प्रदेश और पिट्सबर्ग से संबंधित है। तो इसका आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? तो इसका नाम है वेंगुला जलधारा, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील के पठार के पास के मैदान को कहते हैं, तो इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? तो कंपोस्ट बोला जाता है, कंपोस्ट बोला जाता है। किलिमंजारो एक है, किलिमंजारो एक क्या है? तो वाल्कोनो है, क्या है? ज्वालामुखी है। किलिमंजारो क्या है? एक आपके ज्वालामुखी है, आग्नेय गिरी है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। गोबी का मरुस्थल है, जो गोबी का मरुस्थल है ये कहाँ स्थित है? तो गोबी का मरुस्थल आपके चीन में स्थित है, चीन में स्थित है, मंगोलिया और चीन की सीमा पर। कौन सा एक स्थल अवरुद्ध देश है? तो स्थल अवरुद्ध देश आपके हंगरी है। स्थल अवरुद्ध का मतलब होता है लैंडलॉक। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं लगती है, तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र के साथ, क्योंकि देखिए लगातार इजराइल आपके युद्ध में व्यस्त है। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है दोबारा। संसार की छत किसे कहते हैं? तो संसार की छत जो है पामीर की पठार को बोला जाता है, पामीर की पठार को। नेक्स्ट है कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो इसका नाम है श्रीलंका। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग, तो कितना भाग ढका हुआ है? तो 2/3 भाग, लगभग 71% भाग जो है पानी से ढका हुआ है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणी के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है यह कटक। तो इसमें ध्यान रखना है कि ये जो कटक है मध्य महासागरीय कटक है, मध्य महासागरीय कटक की बात की जा रही है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। आप लोग जो आपके भूकंप वाला मैप को खोल के देखिएगा तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। अगर आपके पास एटलस होगा तो पीछे खोलिएगा आपको दिखेगा, जिसमें आपके भूकंप और ज्वालामुखी को दर्शाया गया होगा। गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो एक महासागरीय जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो एक महासागरीय जलधारा है। ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन क्या है? तो एक खड्डा है, एक क्या है? खड्डा है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है, तो यह निर्मित है गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा, गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा। फिजी द्वीप अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? प्रशांत महासागर में फिजी द्वीप अवस्थित है। स्वेज नहर जोड़ती है, तो किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती है। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो हिंद महासागर से चीन सागर तक, हिंद महासागर से चीन सागर तक। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो देखिए जो सुंडा द्वीप है ये किस द्वीप के समानांतर है?
तो सुमात्रा और जावा दोनों के सामने है, सुमात्रा और जावा दोनों के सामने है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा। ओजोन परत बताती है, तो ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 1520 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत को बताती है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी 10 से 20 किलोमीटर है। यहाँ पर आपके दिया गया था 15 से 20 और यहाँ पर 10 से 20। नेक्स्ट है कि गरजने वाली चालीसा, कुर्द 50, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है, तो पृथ्वी के ये किस गोलार्ध में चलती है, तो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती है, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह अस्थित है, तो 15 दूना 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आपके ग्रीनविच है, ये आपके क्या है, काहिरा है, ये पूरब की ओर है, इस कारण से इसे बोला गया पूर्वी देशांतर बोला गया है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं, तो महाद्वीप जो है विवर्तनिक क्रिया के द्वारा अलग हुए हैं, महाद्वीप जो है विवर्तनिक क्रिया के द्वारा अलग हुए हैं। बलन क्रिया किसका परिणाम है, तो बलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अल्पस। क्या नाम है, अल्पस उसका नाम है। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है, चीन में अवस्थित है, चीन में अवस्थित है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ये कहाँ स्थित है, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है, भूमि सीमा नहीं है मृत सागर के साथ में, तो यहाँ पर समझिएगा जो मृत सागर है उससे जो सीमा लगती है ये आपके जॉर्डन की लगती है, उसके बाद इजराइल की लगती है, फिलिस्तीन की लगती है, जबकि लेबनान की सीमा नहीं लगती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है, तो इसका नाम है पंपास। क्या नाम है, पंपास नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है, इसमें से कौन सा जो शहर है किसी देश की राजधानी नहीं है, तो सिडनी जो है किसी देश की राजधानी नहीं है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया की एक शहर है। जबकि यहाँ पर जो वेलिंगटन है न्यूजीलैंड की है, कैनबरा कहाँ की है, तो कैनबरा आपके ऑस्ट्रेलिया की है, रियाद आपके सऊदी अरब की है। 19 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है, तो हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है, तो सेंट पीटर्सबर्ग को बोला जाता है। अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो भारतीय महासागर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, तो मसाई मध्य पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं, सकाई मलेशिया में, बेडोइन अरबी प्रायद्वीप में, किर्गिज मध्य एशिया में, तो सारे आपके सही है, इसमें कोई भी आपके बेमेल जोड़ा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, तो इसमें जो है लॉरेन बेसिन जो है जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ये कहाँ का है, तो फ्रांस का है। कहाँ का है, फ्रांस का है। जबकि रूर घाटी, सार बेसिन, अचेन बेसिन ये तीनों आपके जर्मनी का कोयला क्षेत्र है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, तो भूमि है। क्या है, भूमि है। अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है, तो 35 ppt है, 35 ppt है अरब सागर की, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जबकि जो बंगाल की खाड़ी है उसका कितना है, तो 30 है, नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है, इसमें जो है औसत लवणता सर्वाधिक किसकी है, तो आप सभी को पता है मृत सागर की लवणता है।
सागर एक हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है? तो सारगैसो सागर जो एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। सारगैसो एक घास का भी नाम है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है? दक्षिण अमेरिका की, तो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है अमेजन नदी। क्या नाम है? अमेजन नदी। अगर बोलता उत्तरी अमेरिका का तो मिसिसिपी होता, लेकिन बोला गया है दक्षिण अमेरिका, तो इसका आंसर बे हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों और उनके शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर ये नदियाँ बह रही हैं और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का आपको चयन करना है। शहर हो गया और आपके नदी हो गया, तो इसे आप लोग मैच कर लीजिए। इसमें है रॉटरडैम जो आपके शहर है, ये किस नदी के किनारे है? तो ये राइन नदी किनारे स्थित है। पेरिस सबको पता है अभी ओलंपिक हुआ था, तो सीन नदी किनारे स्थित है। उसके बाद है बुडापेस्ट डेन्यूब नदी किनारे स्थित है। वाशिंगटन ये आपके पोटोमैक नदी किनारे स्थित है, पोटोमैक नदी किनारे स्थित है, तो इसे आप लोग मैच कर लीजिएगा इस प्रकार से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वाशिंगटन डीसी होता है ना। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो कौन जोड़ती होगी? बाबर अल मंदेब, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर आप लोग का मैप पर अच्छा खासा कमांड होगा, अगर ठीक ठाक भी, तो आप लोग ये सारे बात को समझ रहे होंगे कि बाब अल मंदेब जल संधि कहाँ पर है ना। नेक्स्ट है कि सम्मिलित करना है तो कर लीजिए। अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक सूखा, है ना। तो अत्यधिक जो गर्म स्थान है ये कौन होगा? तो आपके सहारा होगा। कौन होगा? सहारा होगा। उसके बाद अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक ठंडा कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा अंटार्कटिका। अत्यधिक वर्षा तो चेरापूंजी, अब हो गया है मानसिनराम। अत्यधिक सूखा चिली, अटकामा मरुस्थल, आपको याद होगा। तो इसका आंसर कर लीजिएगा 4 के बाद 3, हाँ, तो इसका आंसर बी कर लीजिएगा, इसका आंसर बी कर लीजिएगा। किस मिट्टी में केसिका केपलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो चिकनी मिट्टी में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। केपलरी मतलब कि जैसे दिया जलता है तो देखते हैं एक बत्ती के माध्यम से लगातार आपके जो भी तेल है ऊपर आते रहता है, उसे बोलते हैं केपलरी एक्शन बोला जाता है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो चीन है। निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? जो कुलगाड़ी है इसमें कौन सा काम होता है? तो इसमें सोना का खनन किया जाता है। और कुलगाड़ी किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ? तो सर्वाधिक सोने का उत्पादन आपके चीन में किया गया। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत देश है, भारत देश है। तेल के कोष का सबसे ज़्यादा किस देश में भंडार है? तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तेल के कोष, तेल का भंडार सबसे अधिक किस देश में है? तो वेनेजुएला में है, लेकिन बेचारा निकाल ही नहीं पाता है। कोयले का समान प्रकार क्या है? तो कोयले का जो समान प्रकार है वो आपके बिटुमिनस है। कौन है? बिटुमिनस। और भारत में सबसे अधिक कोयला बिटुमिनस ही है, जबकि सबसे अच्छा कोयला आपके एंथ्रासाइट है जो भारत में बहुत ही कम है, ना के बराबर। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं, तो क्या शामिल होते हैं? शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम शामिल होते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो लंदन जो है धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। लंदन ब्रिटेन में है, टेम्स नदी किनारे। साफ रात मेघी रात की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों ठंडी होती है? क्या कारण है? तो विकिरण के कारण। किसके कारण? विकिरण के कारण, क्योंकि जो विकिरण धरती पर आया था वो आसानी से वापस चला गया। अगर बादल रहेगा तो उसे रोक लेगा, और क्या है? पृथ्वी गर्म रहेगा। मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है, माने मानसून का लौटना इंगित होता है, क्या आपके दिखाता है? तो इसमें जाने कि साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो इसमें हो जाएगा सही उत्तर ढूंढना है, तो सारे के सारे आपके सही हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। मिलान सही है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी में वर्षा होती है, तो ये गलत है।
भूमध्यसागरीय क्षेत्र में ठंडी में वर्षा होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गरज के साथ संवहनीय वर्षा होती है, ये बात ठीक है। मानसूनी क्षेत्र पूरे साल भर वर्षा होती है, ये आपके गलत है। तो ये वर्षा आपके ग्रीष्मकाल में होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा होती है, यहाँ पर कोई अनिश्चित नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो मध्य चिली, केप टाउन, एडिलेड में प्रचलित है, जबकि पम्पाज में आपके प्रचलित नहीं है। एक यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर उष्ण जलवायु होगा। मध्य चिली, चिली देश में पता है। केप टाउन कहाँ पर है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। एडिलेड आपके ऑस्ट्रेलिया में है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कांगो नदी घाटी में पाई जाती है, जो पेड़ों पर घर बना के रहती है। पिग्मी निवासी हैं, तो पिग्मी निवासी कहाँ के हैं? तो अफ्रीका के पिग्मी निवासी हैं। एस्पेरांटो हैं, ये क्या हैं? तो एस्पेरांटो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक क्या है? कृत्रिम भाषा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, उसका नाम क्या है? तो आपके चीन है। क्या है? चीन है। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? वो कहाँ पैदा होता है? तो चीन में पैदा होता है। चीन में पैदा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो ईरान जो है विश्व में सर्वाधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है? तो चीन आपके अग्रणी है। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सऊदी अरब करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़ के, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो आपके कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, और दूसरा में कनाडा है और तीसरा में नामीबिया है। टीन मिलता है तो प्लेसर निक्षेपों में मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, तो कहाँ पर मिलते हैं? तो विषुवत रेखा के आसपास, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और आपकी वर्षा भी ज़्यादा रहता है। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो कौन सा आपके देश है? तो कनाडा है। कौन है? कनाडा है। सूची है, रेल मार्ग है और जोड़ने वाला स्थान है, तो इसे आप लोग कर लीजिएगा। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, ये आपके पेरिस से कहाँ चलती है? तो पेरिस से आपके वारसा के बीच में चलती है। वारसा कहाँ पर है? तो पोलैंड में है। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग ये कहाँ से? तो ब्यूनस आयर्स से वालपराइजो के बीच चलती है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, तो इसे याद रखिएगा। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है सेंट पीटर्सबर्ग से अथवा व्लादिवोस्टोक से लेनिनग्राद के बीच में चलती है। उसके बाद हो जाएगा ओरिएंट एक्सप्रेस, पेरिस से इस्तांबुल के बीच में चलती है। तो इसे मैच कर लीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 4-3, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पत्तन नगर नहीं है, एक बंदरगाह नगर नहीं है? तो कैनबरा लैंडलॉक है। टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन, ये सारे के सारे आपके जो हैं पत्तन नगर है, जबकि कैनबरा राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की, पता आपको है। निम्नलिखित में से कौन सा
विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो कहवा पत्तन के नाम से सेंटोस को जानते हैं। सेंटोस ये ब्राज़ील में स्थित है। पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? तो जीवीय घटकों, भू आकृतिक घटकों, अजैव घटकों सभी से बनता है। तो जो आपके आसपास सजीव निर्जीव दिखता है सबसे पर्यावरण का निर्माण होता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है। तो ये किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? तो ये आपके वर्ड फुट डेल्टा का उदाहरण है। वर्ड फुट डेल्टा का उदाहरण है। वेंगुला जलधारा, वेंगुला करेंट है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि यह जो है दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। ये आपके अफ्रीका इस तरह से है ना, तो यहाँ पर प्रवाहित होता है। और ध्यान रखिएगा यह ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन दिखता नहीं है? इसमें से कौन जो है दिखता नहीं है? तो राहु जो है नहीं दिखता है, राहु आपके नहीं दिखता है। बारहमासी नदियों में जल कहाँ से आता है? तो जल आपके बर्फ के पिघलने से आता है, आप सबको पता है। आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रोटो प्रजाति का है? इसमें कौन जो है निग्रोटो प्रजाति का है? तो सिमांग जो है निग्रोटो प्रजाति का है। विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है, तो किस देश में होता है? तो ब्राज़ील में होता है, ब्राज़ील में होता है। जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है? इसमें से कौन आपके उत्तरदायी नहीं है? तो उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी होना चाहिए, खनिज संसाधनों की बहुलता, ऐसा बात नहीं है। जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन उत्तरदायी नहीं है? तो खनिज संसाधनों की बहुलता है। तो जापान में देखिए खनिज संसाधन ना के बराबर है, याद रखिएगा। तो दो वाला हो गया गलत। कुशल श्रमिक और दक्ष परिवहन प्रणाली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, है ना। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? पेंजिया से पहले क्या एक पूरा पूरा पेंजिया था, ये दो भाग में टूट गया। तो जो आपके दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? जो दक्षिणी महाद्वीप टूट के अलग हुआ उसे क्या बोला गया? तो उसे बोला गया गोंडवाना लैंड, उसे बोला गया गोंडवाना लैंड बोला गया। जबकि जो उत्तरी भाग है इसे बोला गया लॉरेंसिया, क्या बोला गया? इसे लॉरेंसिया बोला गया है। ये 12th क्लास में सब पढ़ने का है। नेक्स्ट है कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? किसके निकट स्थित है? तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध, जिसमें ज्वारंदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल, मैंग्रोव के 21 द्वीप शामिल हैं? तो किस समुद्री जैव विविधता के बारे में यहाँ पर बात किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है ये जो बात किया गया है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ये अपना भारत है और ये नीचे में यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कई बार पूछा जा चुका है। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो CWG में आते हैं, CWG में आते हैं। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो ये फैली हुई है 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर। समुद्र की दूरी मील में ही मापा जाता है। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में पाया जाता है? तो आपको पहले भी एक बार बताए हैं कि अवसादी चट्टान में पाया जाता है क्योंकि ये परतदार होता है। नेक्स्ट है कि स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेगमाइट स्थलाकृतियाँ बनती है। तो ये बनती है भूमिगत जल के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा बनती है। ट्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो सवाना प्रकार और उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। तो इसका आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाना चाहिए, लेकिन BPSC इसे केवल उपोष्ण मानसूनी जलवायु माना है।
तो आप लोग देखिए घटना चक्र से डी बताता है, हम भी डी बताते हैं, जबकि बीपीएससी इसे बी बताता है। तो आप लोग डिसीजन ले सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से देखिए, अगर बीपीएससी का एग्जाम दीजिएगा तो आप लोग बी मारिएगा, बाकी और भी एग्जाम दीजिएगा तो डी मारिएगा, आप क्या कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो मरकरी पैमाना उपयोग में लाया जाता है। निच्छालन प्रक्रिया संबंधित है भारी वर्षा क्षेत्र से, खनिज और मिट्टी से, पौधे की जड़ों से। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। एक बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद है कि अभिकथन ए, घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती है। तो ये बात आपका ठीक है। किसी समय में महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो ये भी आपके सही है, सही बात है। तब तो ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। तो दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा, आर जो है एक ही व्याख्या भी कर रहा है। एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? एल नीनो जलधारा कहाँ प्रभावित होती है? तो प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। लिखित कथनों पर विचार करना है तो विचार कीजिए। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये गलत है, दूसरी है। पहली कौन है? तो पहली सुपीरियल झील है जो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है, और दूसरा आपकी विक्टोरिया झील है जो अफ्रीका में स्थित है। यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। तो ठीक बात है। इसकी सीमा 4 देश तंजानिया, युगांडा, रवांडा, केनिया से लगती है। तो यहाँ पर समझिएगा, जो इसकी सीमा 4 देश नहीं, इसकी सीमा 3 देश, एक हो जाएगा तंजानिया, दूसरा हो जाएगा युगांडा और तीसरा हो जाएगा केनिया। ये रवांडा नहीं होगा, रवांडा तो ये भी गलत हो गया। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। तो ये बात आपका ठीक है। तो इसमें जो है ना गलत पूछ रहा है, तो इसमें देखिए गलत पूछ रहा है, गलत। तो इसमें गलत कौन हो जाएगा? गलत हो जाएगा आपका 1 और 3 गलत हो जाएगा, 1 और 3। तो इसका आंसर ए कर लीजिएगा आप लोग, है ना। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार कर लीजिए और इसमें कौन सा कथन आपके सही है तो देख लीजिए। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। तो ये आपके देखिए गलत है। जो मैदानी इलाका है वहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है ना, तब माना जाएगा हीट वेव, जबकि पहाड़ी में आपके 30 डिग्री, ये गलत हो गया। अधिक किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंच जाए तो उसे हीट वेव कहते हैं। ये कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए, उल्टा कर दिया है ना। तो दोनों के दोनों क्या है, इसमें गलत है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो कर लीजिए। क्रिस्टोफर कोलंबस, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म आपके इटली में हुआ था, इटली में। जैक्स कार्टियर, इसका जन्म फ्रांस में हुआ था। सर फ्रांसिस ड्रेक, इनका जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। फर्डिनेंड मैगलन, इनका जन्म पुर्तगाल में हुआ था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूएई के रियासती राज्य है। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात के रियासती राज्य है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन राज्य आपके आता है? तो इसमें आ जाएगा अबू धाबी, दुबई, शारजा जहाँ क्रिकेट होता है, अजमान, अल क्वैन, फुजेराह, रास अल खैमा। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आपको पता है दुबई भी कहाँ पर है? तो यूएई देश में ही है, यूएई देश में ही स्थित है ना। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो समुद्र तल का फैलाव है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमे गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इसे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत बोला जाता है। तो टोटल 171 सवाल को डिस्कस कर लिया गया है,
जो विश्व के ज्योग्राफी में पूछा गया है आज तक बीपीएससी के द्वारा। आप देखेंगे भी कि बहुत सारा सवाल आपके रिपीट हुआ है। तो अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि सवाल का लेवल क्या होता है, और आपको ट्रेंड भी समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। और बीपीएससी का एक रिवाज है कि बहुत सारा सवाल आपके प्रीवियस एग्ज़ाम का रिवीजन करता है, तो आपको वहाँ भी हेल्प करेगा ये वीडियो। तो ये वीडियो एक है, फ़ायदे अनेक हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और इसके बाद इकोनॉमी, बिहार स्पेशल और करेंट अब जो है अपने चैनल पर डेली लगभग कोई ना कोई एक वीडियो करेंट अफेयर अपलोड किया जाएगा, ताकि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है उसे आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। चलिए मिलते हैं एक नए वन शॉट वीडियो के साथ। थैंक यू।